नमस्कार। देखिए हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मार्केश पार्ट 2। मैंने मार्केश पार्ट 1 बनाया था, आपने देखा होगा। और काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहते हैं आप लोग को, ठीक है, होने भी चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन होते हैं, आप लोग सुबुद्ध पाठक हैं, सुबुद्ध श्रोता हैं, तो कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ पे। तो डेथ साइकिल पार्ट 2 मार्केश थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ है जो थोड़ा कलेजे वाला, गट्स वाला काम होता है। तो वही लोग वीडियो देखें जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया हो, जो पचा लें चीज़ों को। मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रथम भाव, देखिए लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, कैसे आयु का निर्धारण करते हैं और कब आत्महंता योग होता है, वो तो मैं खैर लास्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले में 3-4 सेक्शन लग जाएंगे इसमें। मैंने लाल खाने बना दिए हैं, ये मार्केश के लिए हैं। जैसे आपका सेकंड हाउस बहुत मजबूत मार्केश होता है। सब 7th हाउस देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लाल से बना हुआ है, बहुत मजबूत मार्केश है। ऐसे ही आपका 3rd हाउस भी मार्केश होता है, छठा भी मार्केश है, अष्टम भी मार्केश है। देखिए एकादश भी मार्केश की अगर श्रृंखला में आता है तो गिना जाता है। ऐसे ही द्वादश भाव भी जो है मार्केश में होता है। तो ये कितना देखिए कैसे बनाया होगा कुंडली जिन्होंने निर्धारण किया है या जिन्होंने शुरुआत में बनाई होगी, कितना सिमेट्री है। देखिए ये मार्केश के खाने हैं और ये मार्केश के खाने हैं, इनको मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख जाएगा। आपको एक स्ट्रेट जो है वो चतुर्भुज टाइप का बन जाएगा। ये जीवन है। देखिए ये 7th हाउस ऐसा उभरा हुआ क्यों है? क्योंकि लग्न की दशा में, लग्न की दशा अंतरदशा में भी यदि जातक का मार्केश आता है तो उसको घात का योग होता है, यदि लग्न में मार्केश आए। तो किस लग्न के लिए कैसा जाना है इस पे हम बात करेंगे, सभी लग्नों की बात करूंगा। यहां मैंने बताया हुआ है कि अगर डबल मार्केश को हम इफेक्टिव न माने तो आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। इधर लिख दिया है चर राशियां कौन सी होती हैं। जैसे लाइन से क्या होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो पहली क्या है, देखिए मेष यहाँ लिखी होगी चर राशि, देखिए, फिर वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। चर राशियां कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशियां कौन सी होती हैं? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्विस्वभाव कौन सी हो गई? इनका 2 स्वभाव होते हैं, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। तो ये इनके हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि आपके लग्न का लॉर्ड, आपकी कुंडली में लग्न का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड कहां बैठा है। लग्न का लॉर्ड यदि चर राशि में है, अष्टम का लॉर्ड यदि द्विस्वभाव राशि में है, देखिए यहां लिखा है मैंने, तो क्या है, आपका आयु स्पैन जो है वो 32 साल का होता है। देखिए शॉर्ट लाइफ स्पैन और मीडियम 64 और लॉन्ग लाइफ 100 ईयर्स या उससे ज्यादा जो भी है। अब 32 साल में ये 3 सेक्शन है, तो 32 को लगभग 3 से डिवाइड कीजिए, लगभग लगभग 10 साल कुछ महीने आते हैं। यानी कि अगर आपका ये, यानी आपका लग्न का लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लग्ना, वो चर स्वभाव की राशि में बैठा हुआ है और अष्टम का लॉर्ड द्विस्वभाव की राशि में है, तो ऐसे जातक का बाल्यकाल में दिक्कत आती है, इसके बाल्यकाल में निधन के योग्य बनते हैं। ऐसे ही स्थिर हो, अब स्थिर हो यानी कि आपका लग्न का लॉर्ड भी स्थिर हो, जहां बैठा है वो राशि स्थिर राशि आती हो, और जो आपका लॉर्ड ऑफ 8th हाउस है वो भी स्थिर राशि में आता हो, वृश्चिक, वृश्चिक, कुंभ, वहां बैठा हो, तो क्या होता है, आपका मीडियम यानी कि लगभग 10-20 साल के आसपास एज होती है। तो ऐसे निकाला जाता है इसको, ये कौन से स्लैब में ये राशि पड़ती है। देखिए ऐसे ही अगर आपका द्विस्वभाव है तो 64 साल तक जातक जीता है, उसके बाद अगर उससे ज्यादा है तो वो 100 में। लेकिन ये चीज सिर्फ एक जगह फेल होती है, जब आपका डबल मार्केश इफेक्टिव हो जाए। ये समझाऊंगा मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को। तो यहां से आप आयु का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर समझ लें लग्न का लॉर्ड, जैसे यहां 1 लिखा है मेष लग्न वालों, तो लग्न लॉर्ड क्या हुआ? मंगल हुआ। वो कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो राशि किस में आई, आपने यहां से देख लिया। ऐसे ही आपका 1 यहां लिखा है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कहां लिखा होगा? यहां लिखा होगा, समझा रहा हूं आप लोगों को। 8 का मालिक वो भी मंगल हुआ, तो वो कहां बैठा है, वो देख लिया आपने, ऑब्वियसली सेम मंगल हुआ। तो वो देखना है आपका कि दोनों स्थिर में है, या तो क्योंकि दोनों का लॉर्ड सेम है, दोनों स्थिर हैं तो आपकी एज क्या होगी, दोनों द्विस्वभाव हैं तो क्या होगी, और दोनों आपकी चर हैं तो एज ग्रुप क्या होगा। अगेन ये कैलकुलेशन हमेशा सही जाता है, तब ये गलत हो जाता है जब आपका डबल मार्केश इफेक्टिव हो जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं, देखिए मार्केश की, मैंने पहले बताया था आपको कि चंद्रमा और केतु का मार्केश जो है वो अजीब होता है, विचित्र होता है। चंद्रमा और केतु की युति कुंडली में ही नहीं, नवमांश में भी होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, आत्महंता योग बनाती है। तो आत्महंता योग में बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत केसेस सुनते होंगे आप कि आदमी ने आत्महत्या कर ली, या सामान्य मृत्यु में भी। इसका यूज ज्यादा क्या है कि आप कोई जातक मान लो आपके जानने में कोई खत्म हुआ, शहीद हुआ, तो उसका मृत्यु स्वाभाविक थी या अस्वाभाविक, ये आप मुश्किल से 1 या 2 मिनट में बता सकते हैं कि उसकी मौत के पीछे खेल क्या था। ये बेसिकली इसका एक चीज ये है। दूसरा, जीते जाए तो फायदा क्या है, आपको मालूम रहता है कि आपका मार्केश क्या है। सपोज आपको मालूम है आपके 7th हाउस मार्केश बनना है यहाँ पे, और तगड़ा मार्केश है, डबल मार्केश है, तो आप उसको लेके हमेशा प्रिकॉशन रखेंगे।
आपको मालूम है सपोज आपका दुश्मन है यानी 6th हाउस बहुत मजबूत है और घात होनी है शनि से यानी अस्त्रों से, तो ऐसे लोगों से परहेज रखेंगे जो शस्त्र करते हो। आपको मालूम है आपके लिए बुध कारक बनता है, तो आपकी हत्या या मृत्यु पानी में होनी है, तो आप हमेशा पानी से परहेज रखेंगे, जैसे स्विमिंग के लिए नहीं जाएंगे या किसी के साथ यार दोस्तों के साथ स्विमिंग के लिए, या फिर अगर आप मदिरा पान करते हैं तो उसमें उसके बाद आप पानी में नहीं उतरेंगे। तो ये फायदे होते हैं इन चीज़ों के पॉजिटिव रूप निकालिए। हालांकि मार्केश का सेक्शन सुन के काफ़ी लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट निकालिए, इससे सीखिए कि प्रिकॉशन क्या लेनी है आपको स्वयं के लिए, आपकी अपनी होने वाली संतानों के लिए। देखिए कई संहिताएं हैं, भृगु संहिता की बात करें, पराशर संहिता की बात करें, या लंकाधिपति लंका के राजा की जो है वो संहिता, परम ज्ञानी थे तो उनकी बात करें, तो वो डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। अब यहाँ क्या है, लग्नेश, लग्न का मालिक, नॉर्मल चीज बोल रहा हूं अभी, फिर लग्नों पे आऊंगा आपके। यदि अष्टम में बैठा हो, लग्न का मालिक अगर अष्टम में बैठा है आपके, तो जातक की नॉर्मली दीर्घायु होती है, पीछे से घात ना हो तो वो दीर्घायु होता है। ऐसे ही धनेश यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि अष्टम में बैठ जाए, आपके सेकंड हाउस में जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका मकर लग्न है 10 और 11, यहां क्या हुआ, शनि हो गया। 11 का मालिक क्या हुआ, शनि हो गया, शनि बैठ गया अष्टम में, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि अष्टम में बैठे तो जातक का थोड़ा आत्महंता का, स्वयं को घात पहुंचाने का, हल्का सा सुसाइड का योग बनता है। बहुत मजबूत नहीं, लाइट बनता है, जिसको टाला जा सकता है। इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप टाल ना सकें। मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि मार्केश के टाइप होते हैं एज वेल एज मार्केश के कॉम्बिनेशन होते हैं। आदमी किस मार्केश में जाएगा ये उस पे है। इनिशियल मार्केश है, उसको आप टाल सकते हैं सात्विक रूप से पूजा करा के या किसी जानकार से मिलके। उसके बाद तृतीयेश यानी थर्ड का लॉर्ड, देखिए तृतीयेश लिखा है यहाँ पे, यानी कि सहजेश, सहज भाव का मालिक जो है ये थर्ड हाउस, यदि ये बैठ जाए आपकी कुंडली में अष्टम में, तो ये आपके भाई को घात का दिखता है, भाई को घात, और उसमें आक्षेप भी लगता है आप पे, इस तरह का योग बनता है। ऐसे ही फोर्थ हाउस यानी माता वाले खाने का मालिक यदि आपका अष्टम में बैठ जाए, तो क्या होता है, ऐसे में जातक मृत्यु का कहते हैं प्रिय हो जाता है, यानी कि मृत्यु काफी बार आके इसको छू के निकल जाती है, लेकिन निकल जाती है, अपने आगोश में नहीं लेती। ऐसे ही अगर हमने कहा शिष्ट, मान लीजिए छठे भाव का मालिक जो है वो अष्टम में बैठ जाए, तो क्या है, तो केसेस हो जाते हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, अब मान लीजिए छठे भाव का स्वामी आपका शनि है, तो जातक को डिजीज से, बीमारियों से घात होती है। यदि यही मंगल बन जाता है मान लीजिए, तो क्या है, कहते हैं दंश, सर्प दंश से कह लीजिए, या विष से मृत्यु होती है। सर्प दंश तो अब सांप तो बहुत कम मिलते हैं, हालांकि केस ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन विष से मृत्यु होती है। बुध है तो अगेन विष जो है से मृत्यु होती है, और बुध का विष जो है वो अपोजिट जेंडर द्वारा दिया जाता है। बुध और शुक्र में अगर घात होती है तो वो आपका, अगर मेल है तो फीमेल घात करता है, फीमेल है तो मेल ने घात की होती है। और चंद्रमा है अगर छठे का लॉर्ड जो अष्टम में बैठा है, 6th हाउस का लॉर्ड जो अष्टम में बैठा है, यदि चंद्रमा है तो आपका क्या है, ये सब निकलते हैं। देखिए इससे आपने कहा साहब चंद्रमा है तो आपके मन की अस्थिरता से और सडन आपकी मृत्यु निर्धारित होती है। भले ही वो कावित की जाए, किसी ने किया हो, मारा हो या स्वयं हो, वो सडन होता है, आपको आभास भी नहीं लगता। ऐसे ही अगर सूर्य है तो जानवरों से बचना पड़ता है। कभी सुनते होंगे आप, जानवर ने खा लिया, उससे बचना पड़ता है। बृहस्पति है तो मानसिक अस्थिरता आ जाती है उसमें, चाहे हम उसे कोई मानसिक बीमारी कहें या कोई दवाई के ओवरडोज से जो है वो मेंटल हो जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वो सब इसमें आते हैं। अब मर्डर कब होगा, वो सामान्य मृत्यु कब होगी, वो अलग बात है। शुक्र है देखिए तो आपका जो है नेत्र रोग से, नेत्र रोग मतलब कि ऐसा नहीं कि दिखाई, नेत्र रोग मतलब कि आप जानते हुए भी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये चीज, ये सिनेरियो जो है वो मेरे लिए घातक है, इससे मुझे निकलना है। तो ये आपको नेत्र रोग से, ये इसमें ये भी आता है कि आपकी नेत्रहीनता कह लीजिए, कि सब कुछ देखने के बावजूद भी आपको लगता है नहीं ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है ना। इसलिए अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चीजों को महसूस करें, समाज में निकलते हैं तो जागरूक बने। इस वीडियो का उद्देश्य यही है। देखिए शास्त्र कहता है शनैर ग्रहाणि कारुजो विषधरा दृश, विषधरा द्विरानंदवाद या दृष्टनंदवाद कह लीजिए, बुधाश्च विष दोषतः, यानी बुध से विष का दोष, सर्पादि मित्रेवणागतः, जो मैंने बताया अभी, बहुत लंबा है ये तो पूरा बोलूंगा टाइम लगेगा, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही सप्तम का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड यदि बैठ गया है अष्टम में, तो जातक या तो पत्नी या प्रेमिका या कह लीजिए स्पाउस फीमेल के लिए, या वैश्या के सानिध्य में उसकी या प्रेमिका से, आप सुनते होंगे कि जो है कोई अपराधी भी है मान लीजिए, तो किसने उसकी मुखबिरी की, उसकी प्रेमिका ने मुखबिरी कर दी। या कोई आदमी है, कोई लेडी है मान लीजिए, उसका एक प्रेमी है, तो दूसरे प्रेमी ने उसकी लेडी की हत्या कारित की।
तो ये सब इसमें आते हैं कि अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स के थ्रू जो हत्या कारित की जाती है। अष्टमेश है, अगर अष्टमेश अष्टम में बैठ गया है तो छल से बचना होता है, आपको छल से घात का योग बनता है। नवमेश है तो कोई जेंडर नहीं होता, यानी कि जो भी आपकी हत्या करता है वो नपुंसक होता है। नपुंसक का मतलब ये नहीं कि वो नपुंसक है, नपुंसक का मतलब ये कि वो उसका जेंडर से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी वो धन के लोभ से, इन सब कारणों से हत्या की जाती है। दशमेश बैठता है तो वो अल्पायु योग बनाता है अष्टम में। जब एकादेश बैठता है तो देखिए ये आपका षष्ठ भाव में हो तो ये जैसे आपके यहाँ चोरी हुई मान लीजिए, और चोर जो है आके डकैती कर गया, मार गया किसी के यहाँ, तो वो ऐसा योग बनाता है। ऐसे ही अगर द्वादशेश बैठ जाए सप्तम में तो क्या होता है, अगेन ये आपके स्पाउस के थ्रू आप पे घात का योग बनता है। ये सामान्य चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। तो मार्केश का संबंध जिस भाव से हो, मार्केश जो भी पड़ता है आपका, जैसे ये मार्केश है, मान लीजिए डबल मार्केश है, सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड, इसका संबंध जिस भाव से होगा वहां भाव का आपको, उस भाव से संबंधित व्यक्ति से आपको घात का योग बनता है। तो मार्केश का संबंध, मार्केश जिस खाने में बैठा है वहां जो भाव, जो खाना है, वो खाना जिस संबंधी को बताता है, मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में, वो डिसाइड करता है आपकी मृत्यु या हत्या उससे, या घात उससे कारित होती है। तो ऐसे ही थर्ड का लॉर्ड, थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि बैठ जाए आपके सिक्स्थ हाउस में, यहां बैठ जाए, सिक्स्थ हाउस भी मार्केश है, यहां लिखा है थर्ड भी मार्केश, हम सब मार्केश की बात कर रहे हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो जातक डिजीज से निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है। और सिक्स्थ का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है, पिता द्वारा पुत्र को घात होती है, या पुत्र द्वारा पिता को, संतान को मतलब घात होती है, पुत्र नहीं संतान को पिता से, या पिता को संतान से घात होती है। ऐसे ही आपने कहा साहब आपका सेवेंथ हाउस अगर जो है का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाए तो क्या होता है, आपका अपना स्पाउस का आपके अपने रिलेटिव से संबंध होता है, उसके चलते आपकी हत्या कारित की जाती है। फिफ्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में बैठ जाए तो अगेन डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, डिजीज से जातक जाता है। ये सामान्य चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। सिक्स्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो संतान द्वारा घात योग होता है। कहीं देखते होंगे संतान ने जो है वो हत्या कर दी, या फिर ऐसी हालत कर दी माँ बाप की कि वो बेचारे जो है वृद्धावस्था में जो है बिल्कुल नरक की जिंदगी भुगत रहे हैं, वो भी उनका मार्केश हुआ। सिक्स्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाए, जातक को शत्रुओं से घात होता है, शत्रुओं से बचना होता है। आपका सिक्स्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में है, आपको शत्रुओं से बचना है, याद रखें। उसके बाद सिक्स्थ का लॉर्ड सेवेंथ में हो जाए तो आपको स्पाउस से घात का योग होता है। स्पाउस किसी के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ मिलकर आपको घात पहुंचाता है। एट्थ का लॉर्ड सेवेंथ में बैठ जाए, एट्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में बैठ जाए, अगेन स्पाउस से घात का योग होता है। टेंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में बैठ जाए तो अपने अंदर का, दसवें का लॉर्ड अगर छठे में बैठ जाए तो अपने मन के अंदर का भय या ऐसी कुछ डिजीज आपके लिए स्वयं परेशानी की कारक बनती है और अल्टीमेटली आपका मृत्यु का योग लाती है। ऐसे 11th का जो लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाए तो ये आप क्या होता है, कहीं बाहर गए, प्रदेश में गए या दूसरी जगह गए, वहां पे चोर द्वारा आपको घात करके आपकी मृत्यु कारित की जाती है। ऐसे 12th का लॉर्ड यदि बैठ जाए सिक्स्थ में तो अगेन नेत्र रोग, यानी कि आपकी दृष्टिहीनता कह लो, या आपका चीजों को देखते समझते भी नकार देना, वो आपकी मृत्यु का कारण बनता है। तो यहां हम बात करते हैं सभी लग्नों की। देखिए अब ये सामान्य चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, और ये आपके लिए, आपके अपने हित के लिए है, आपकी संतानों के लिए है, या आपके जो संबंधी हैं, जो आपके जो अच्छा चाहने वाले हैं, उनके लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि आपका मेष लग्न है, तो ये मैंने मेष लग्न लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वीडियो को चाहे आपका कोई भी लग्न हो देखिएगा पूरा, मैं बताऊंगा आपको कि समाज में जो नॉर्मल मृत्यु हुई हैं बेसिकली उनके पीछे राज क्या था, उससे आपको समझ में आएगा चीजें। अब देखिए यहां पे लग्न का लॉर्ड मंगल है, एक अष्टम का लॉर्ड भी मंगल है, लग्न का लॉर्ड भी मंगल है, अष्टम का लॉर्ड भी मंगल है। आयु वाला खाना जातक के शरीर से सीधा जुड़ा होता है, खैर वो तो हर जगह होता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र यहां डबल मार्केश है। मेष लग्न वालों को विवाह करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए उनका 2 और 7 का मालिक जो है वो शुक्र डबल मार्केश है। ऐसे ही 3 और 6 का मालिक बुध, देखिए यहां 3 लिखा है, 6 मिथुन कन्या का मालिक बुध आपका डबल मार्केश, ये मार्केश हैं आपके। 9th और 12th का मालिक जो है वो डबल मार्केश होने से बच गया, क्योंकि ये नवा खाना मार्केश की लिस्ट से बाहर है। हालांकि वो मार्केश का योग देगा लेकिन अकेले नहीं देगा, बस तब मार्केश बनेगा जब उसके साथ उसका
नैतिक रूप से दुश्मन शुक्र मार्गेश आता है, यानी शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र इस जातक के लिए घातक हो सकता है। ये नॉर्मल है। देखिए ऐसे ही 6 मैंने बताया 3 और 6 का मालिक डबल मार्गेश है। बुध से बचना है आपको स्वास्थ्य में, और कैसे बचना है मैंने बताया अभी आपको इससे पहले कि बुध में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। और 2 और 7 का मालिक शुक्र डबल मार्गेश है। चंद्रमा यदि आपका नीच का है, यानी विष में बैठा है या वृश्चिक में बैठा है, वृश्चिक में नीच का हो गया, यहां उच्च का हो गया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मार्गेश न होने के बाद भी ऐसे में स्पाउस की साइड से मित्र को आपके काव्यत करता है, या मित्र समान कष्ट देता है, या स्पाउस की गलती से आपको झटका लग जाता है। वो संज्ञान में हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। तो ये मेष लग्न वालों के लिए मार्गेश की पोजीशन है। देखिए उसके बाद मैंने बताया आपका कि मंगल जो है आपके लिए पूजनीय ग्रह है, क्योंकि आयु का मालिक भी है और आपके लग्न का मालिक भी है। निश्चित रूप से यदि आप कुंवारे हैं तो आपको भाइयों और बहनों बजरंग बाण पढ़ना ही पढ़ना है, और विवाहित हो गए तो सुंदरकांड पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है। तो मेष लग्न वालों के लिए भी शुक्र डबल मार्गेश होता है, ये ध्यान रखें। तो विवाह करने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है इन्हें। अब मैंने कहा मान लीजिए मैं कहता हूं आपका सपोज वृष लग्न है, यहां पे मैं बताऊंगा वो केसेस आपको जो समाज में हुए हैं घटित, और जिनको एक सामान्य मित्र मान लिया है लेकिन वहां पे दिक्कतें थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए कानून तो अपने हिसाब से चलता है। 2 3 यहां पे हमने 7 8 दिस इज 9 10 11 12 1 विष लग्न है आपका, ठीक बात है। आपने कहा साहब मंगल कहां का मालिक हुआ, 12th हाउस का लॉर्ड हो गया। देखिए 7th का लॉर्ड हो गया, मंगल डबल मार्गेश हो गया, घातक है। मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, और मंगल की पोजीशन हल्की सी भी है, यानी मकर का मंगल उच्च का है या मंगल नीच का है तो घात दे देगा आपको। घात बच के चलना है, चोट चपाट से घात का योग बनता है, बताया मैंने अभी आपको इससे पहले। ऐसे ही 3 और 6 का मालिक बुध भले ही अच्छे खाने का मालिक भी है लेकिन मार्गेश होता है, ये याद रखें। इसमें कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को। 2nd और 7th हाउस तो सबसे तगड़े मार्केश हैं, अगर वो मार्केश हैं। जैसे ये तो मार्केश है इसका, क्योंकि मंगल क्या हुआ, 8 का मालिक वृश्चिक का मालिक मंगल हुआ, और मंगल मेष और वृश्चिक का होता है, मेष भी मार्केश बनता है यहां पे। लेकिन यहां पे इसका मालिक बुध, ये तो मार्केश है, यहां मार्केश नहीं, ये तो अच्छा खाना है। तो ऐसी पोजीशन में 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड तब मार्केश नहीं बनता है जब उसका मालिक बुध, देखिए यहां बुध है मालिक, या तो अपनी राशि मिथुन में यहीं बैठा हो या यहां बैठा हो, यानी अपनी राशि में बैठा हो, और एक खाना अच्छे खाने को देखता हो। अच्छे खाने मतलब ये खाने जिनको मैंने लाल से नहीं किया है, तो वो मार्केश की सीरीज से हट जाता है। यहां 2 और 7 का मालिक शुक्र है। जातक को बॉडी के लोअर पार्ट की समस्या से बचना चाहिए, और लोअर पार्ट यानी कि जेनिटल पार्ट में मंगल, लोअर पार्ट की दुश्मनी किससे होगी, अपोजिट जेंडर से होगी। अब अपोजिट जेंडर यदि आपका फीमेल है तो वो तो आपको काटने पीटने आएगा नहीं, तो वो किसका सहारा लेगा, अपने प्रेमी का लेगा। यानी आपको अपने स्पाउस के या अपने जो है प्रेमी प्रेमिका में खासकर उससे हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है। वो भी तब होता है, हमेशा नहीं होता, वो भी तब होता है जब आपकी चंद्रमा की शेद गलत है। क्या मतलब हुआ इसका, चंद्रमा अगर लग्न में बैठा है, देखिए विष का चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का है, तो विष लग्न वालों अगर चंद्रमा यहां या यहां बैठा है, चिंता का विषय है देखिए आपके लिए। और मैंने बताया है इसका उपाय क्या है, चंद्रमा केतु को शांत करें, डाला हुआ है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसके चंद्रमा केतु के उपाय के मैं बहुत मजबूत टोटके डालूंगा अभी, जो 101% सही साबित होते हैं। तो यहाँ पे ये मार्केश है, देखिए चंद्रमा भी मार्केश है इस जातक का, इसमें कंफ्यूजन ना पालिएगा कि आपने कहा साहब चंद्रमा मार्केश नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। चंद्रमा कंडीशनल मार्केश होता है। चंद्रमा मार्केश है यानी चंद्रमा अगर पूरक हो गया, जैसे बताया मैंने विष का चंद्रमा वृश्चिक का चंद्रमा हो गया, और चंद्रमा जो है निश्चित रूप से वो जो है आपको घात देता है, क्योंकि मार्केश है यहाँ पे आपको या आपके स्पाउस को। ऐसे ही आपका 7 का मालिक शुक्र, देखिए यहाँ पे लग्न का भी लॉर्ड है, तो बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देगा, मार्केश से हट जाएगा यदि शुक्र यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो अपनी राशि में। मैंने समझाया आप लोगों को, अब मैं यहाँ भी हटाता हूँ। इसमें अभी केसेस आएंगे तो आपको हैरानी होगी सुन के कि कैसे हम पकड़ते हैं कि किसी जातक की हत्या हुई है या क्या हुई है। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस जो सोसाइटी में है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी, और इनडायरेक्टली डिस्कस करूंगा, खुलेआम नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पे 3 आ गया मिथुन लग्न वालों, 3 4, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। डबल मार्केश वाले ग्रह का आपने दान निश्चित रूप से करना है, आंख मूंद के कीजिए, चाहे कोई कुछ हो, चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो। 4 का मालिक चंद्रमा निश्चित रूप से मार्केश बनता है।
5 का मालिक सूर्य, कंडीशनल मार्केश हो गया, डिपेंड करता है सूर्य की लोकेशन में, अच्छी जगह है मार्केश नहीं होगा, देखिए भाइयों को मजबूती दे जाएगा ये वन। अब यहाँ पे 8, 1 और 8 का मालिक मंगल, देखिए 1 8, ये मैं राशियां बोल रहा हूं, खाने नहीं बोल रहा हूं। 1 कहां लिखा है एकादश में, 8 कहां लिखा है षष्टम में, ये आपका मंगल डबल मार्केश हो गया, घात का योग बनाता है मिथुन लग्न वालों से, और खासकर चोट चपाट से, शत्रुओं से बचना पड़ता है इन्हें। ऐसे ही आपका यहां क्या लिखा है, देखिए 10 का मालिक शनि, आपका मार्केश तब बनेगा, मैंने बताया जब यहां पे शनि न बैठा हो। उसके बाद 9th और 12th का, ये तो मजबूत मार्केश होता है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, मार्केश तब बनेगा जब बृहस्पति यहां न बैठा हो। तो यहां पे मिथुन लग्न वालों के लिए मार्केश के कॉम्बिनेशन बहुत कम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दीर्घायु मानता हूं इनको मैं नॉर्मली। अब मैं इसको हटाऊं यहां पे, अगला आते हैं हमने कहा साहब कर्क लग्न। कर्क लग्न में थोड़ी चिंता होती है, कर्क लग्न वाले जातकों से मैं हमेशा कहता हूं, आपके बच्चे हैं कर्क लग्न के हैं, ध्यान रखें उन्हें, ध्यान रखें कि चंद्रमा की पोजीशन हल्की सी बिगड़ी तो क्या होता है, मन बच्चों का अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। देखिए 4 यहां आया, 5 6 7 8 9, ये ग्रहों का दोष है, ये मेरे कहने से या न कहने से न तो टलेगा और न हो जाएगा। 11 12 1 2 3 कर्क लग्न है, बहुत ध्यान रखना है बच्चों का, आप बहुत प्यार से, बहुत मीठा बोलना है, समझा के बोलना है। चंद्रमा है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा की पोजीशन हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो दिक्कतें आ जाती हैं। मार्केश आपका देखिए, चंद्रमा मार्केश नहीं है, कितनी हैरानी की बात है, उसके बाद भी ये कंप्लीटली आपके अपने शरीर को, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, वो संचालित करता है। यहीं पर चंद्रमा नीच का हो गया, यहां आ गया, देखिए, तो फिर दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा उच्च का हो गया तो भी दिक्कतें आती हैं। एक कुंडली का नियम याद रखें, वो ये है कि शनि उच्च का कहां पे होता है। आपने कहा पंसाब तुला का शनि उच्च का होता है, देखिए शनि आपका यहां बैठा है तो उच्च का हो गया। ये मैं आपको अकल्ट का बड़ा मजबूत नियम बता रहा हूं, शनि यहां बैठा है तो है, तुला का शनि आपका, आपने कहा उच्च का हो गया, ठीक बात है। शनि उच्च का है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देख रहा है, राशि मंगल की है, मंगल शांत है तो शनि दे जाएगा आपको, गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना जाएगा। लेकिन याद रखें, जो ग्रह उच्च का है वो जिस खाने का मालिक है वहां समय आने पर तबाही निश्चित रूप से लाता है, कोई भी ग्रह। अब आपने कहा साहब, मान लीजिए 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, देखिए मेष 1 8 यानी वृश्चिक, मालिक मंगल हुआ, मकर का मंगल उच्च का हुआ, मंगल आपका बैठा है यहां, आप बड़े खुश हैं, मेरा उच्च का मंगल है। उच्च का मंगल आपको मजबूती देगा, आपको देगा, क्योंकि चंद्रमा से उसका कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए शनि की राशि में है, शनि को फ्लक्चुएट कर देगा, बताया हुआ है मैंने पहले आप लोगों को। लेकिन उच्च का मंगल यहां बैठ के निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, क्योंकि वहां का मालिक है, और संतान वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। तो कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अच्छा फायदा देगा आपको, लेकिन जिसका मालिक है बेसिकली वो शुक्र है, 2 और 7 का मालिक है, वृष और तुला का। बुध आपका उच्च का है, 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक है। जिसका मालिक है देखिए वो जो है वहां उनको जरूर परेशान करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पे उस खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। इसका अकेला एक्सेप्शन सिर्फ बुध होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्या का बुध उच्च का होता है और कन्या का मालिक भी बुद्धि होता है। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पे देखिए 10-11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश है। कर्क लग्न वाले जात को शनि आपका डबल मार्केश है यहां पे। अब मान लीजिए ये आपका पोजीशन है, देखिए कर्क लग्न वाले जातकों की बात कर रहा हूं, थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। मार्केश क्या है यहाँ पे आपका? शनि डबल मार्केश है। अब मान लीजिए शनि में आपका सूर्य आ गया। मैंने कहा साहब मान लीजिए आपका मैं शनि यहाँ बैठा है, लीजिए चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, और सूर्य मान लीजिए कहीं बैठा देता हूँ, लीजिए लग्न में बैठे हैं, चलिए सूर्य आ गए, और ये मैंने यहाँ शुक्र भी ले लिया। अब सूर्य क्या मार्केश है इसका? बिल्कुल मार्केश है। शनि मार्केश है, बिल्कुल मार्केश है। अब सूर्य यहां कंडीशनल मार्केश नहीं है। ऐसा क्यों बोला मैंने? उसकी औलाद शनि मार्केश है, और शनि ऐसा ग्रह है जो अपने बाप सूर्य को अपशब्द कहता है। मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को वीडियो में। तो यहां शनि मार्केश है तो सूर्य भी मार्केश में आ जाता है। देखिए तो शनि और सूर्य मार्केश हैं, यानी शनि में सूर्य में, या शनि में सूर्य में जब साइक्लिक ऑर्डर बन जाएगा, सूर्य को जब शनि घेर लेगा, यानी शनि की महादशा में सूर्य, फिर शनि पत्यंतर, या शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में सूर्य की पत्यंतर, तो जातक को स्पष्ट घात का योग होता है। अब शनि में सूर्य, मान लो अगर आपका लग्न में सूर्य बैठा है, देखिए तो बाप बेटे आमने सामने बैठे हैं, निश्चित मार्केश बन जाता है, निश्चित मार्केश का योग बनाता है ये। और यहां पे किसकी राशि में बैठा है? चंद्रमा की राशि में बैठा है, देखिए यहां देख रहे हैं आप, और चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग हुआ। अब बुध की शेड देखी जाती है कि बुध कहां बैठा है। आपका बुध मान लीजिए यहां बैठा है, आपका सूर्य की राशि में बुध यहां बैठ गया है, देखिए अब बुध मतलब इसकी राशि में बुध बैठा है, देखिए
तो बुध क्या है? पानी। चंद्रमा स्वयं क्या है? पानी। जातक को पानी से घात हो जाता है, जातक को पानी से घात होता है। शुक्र है यहां पे, शुक्र देख रहा है, साथ बैठा है, सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, शुक्र शनि का मित्र है, देख रहा है, तो जातक को अपोजिट जेंडर घात करता है पानी में। अपोजिट जेंडर के सामने घात होती है या अपोजिट जेंडर जो है वो घात करता है, दोनों संभावनाएं बनती हैं इसमें। अब इसमें यदि बुध की शेड आ गए तो बुध मतलब सुनियोजित कार्यक्रम, मतलब अगर जातक ऐसा कहीं मरता है तो वो उसके पीछे लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि सडन इंस्टेंट। सडन कब होता है? जब केतु चंद्रमा आता है। कभी सुनते होगे आप, कहीं गए, दो लोग दोस्त गए, दोस्ती हैं और गए, बड़े मिलते हुए जा रहे, अचानक एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, अचानक विथ नो रीजन, कोई बात होने पे, वो सडन हुआ। लेकिन बुध है, बुध क्या है? ज्ञान का कारक है, लंबी प्लानिंग दिखाता है। तो ऐसे में जातक को पानी से बहुत बचना चाहिए। और 7th हाउस में बैठा है, स्पाउस का खाना होता है, स्पाउस से भी घात का योग बनता है। यहां पे ध्यान रखें, मैं फिर से कह दूं, ये बुध की शेड आती है, अगर बुध यहां बैठा है, 2nd हाउस में सूर्य यहां बैठा है, निश्चित रूप से आपको पानी से घात होती है। अब चाहे आप वो नदी में डूब के किसी की हत्या होती है, मृत्यु होती है, या समुद्र में हो, तो ये डिपेंड करता है कि उस समय बुध की शेड थी या नहीं थी। अगर बुध की शेड थी तो निश्चित रूप से जातक का जो है वो घात हुई होती है। और शनि की, यदि शनि में सूर्य मार्केश आता है तो शनि कहां का लॉर्ड है? 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस से घात होती है। देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहां पे अगला केस लेते हैं। आपने बहुत पहले एक केस सुना होगा, बहुत पहले की बात है, मैं कहीं सुन रहा था, बल्कि किसी ने भेजा था मुझे। कोई लेडी थी, इट वाज मेरे ख्याल से कुछ लैम नाम था, इट वाज एलिसा लैम नाम था। उनका भी जो है वो मृत्यु हुई थी, बहुत पहले की बात है। और मेरे ख्याल से लॉस एंजल्स का केस था, कोई सिसली होटल था। तो वहां पे भी देखिए उनका मृत्यु का पता नहीं चला कारण का। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि बेसिक चीज जो है, हम भटक गए थे। अब उसकी कुंडली में क्या था? शुक्र की शेड नहीं थी, बृहस्पति की शेड थी। बृहस्पति की शेड मतलब सेम जेंडर। देखिए, हम कोई लेडी की हत्या हुई, हम ढूंढ रहे हैं कि जो है वो जो हत्यारा है वो कौन है? मेल है। नहीं, मेल तो हत्यारा था ही नहीं, फीमेल हत्यारा था। और देखिए, प्लान्ड मर्डर नहीं था, वो मुश्किल से 1-2 दिन में प्लान किया हुआ मर्डर था। कैसे मालूम पड़ता है हत्या थी? क्यों? क्योंकि केतु की शेड आई थी, तो निश्चित रूप से वो हत्या थी। तो लोग कहते हैं कि वो लेडी अपने आप गई, टंकी में कूद गई। आप देखेंगे, वीडियो देखिएगा उसका, तो वो ऐसा नहीं है। वो बड़े प्लान से उसको जो है इंतजाम किया गया और मुश्किल से 24 घंटे के अंदर उसको सेपरेट करके और ऐसा इंतजाम किया गया। लेकिन उसकी मृत्यु के पीछे किसी महिला का हाथ था, लेडी का हाथ था। तो छत की टंकी में पाई गई उसकी बॉडी। तो खैर, आगे बढ़ता हूं मैं, अभी उससे हमारा मतलब नहीं है। अब देखते हैं, हमने देखा गर्क, अब आपने कहा सिंह। ये साहब 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, हम यहां सब लिख दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा रहे, क्योंकि इससे पहले आप लोग कह रहे थे कि अलग अलग का बना दूं। यहां पे 10 और 11 का मालिक शनि, डबल मार्केश। ठीक, देखिए, स्पाउस को भी घात का योग होता है, आपका भी योग होता है अगर शनि मार्केश की शेड में आता है तो। ऐसे ही आपने कहा साहब, यहां जो है 3 और 6 का मालिक बुध, डबल मार्केश है। तो सिंह लग्न वालों, मैं हमेशा कहता हूं बुध से और शनि से आपको बचना है। शनि आपको दे जाएगा तो दे जाएगा, लेकिन बुध में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये सीक्वेंस बोलने का मतलब क्या हुआ? बुध की महादशा में सबसे पहले क्या आएगी? अंतर, उसी की आती है बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि। यानी बुध में लास्ट किसकी अंतर्दशा आएगी? शनि की आएगी। तो बुध में शनि जब आता है, जातक को घात करता है। थोड़ी चिंता कि थोड़ा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। अगर आपने बुध को शांत किया है तो मार्केश टल जाता है। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि मार्केश की शिफ्टिंग हो सकती है, उसके लिए कोई बहुत तांत्रिक प्रयोजन की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं और मैं समझाता हूं, आप लोगों को वीडियो में देखा करें। तो यहां पर आपको इससे बचना होता है। और सिंह लग्न वाले जातक, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए कि आपको अपने अहम से नीचे उतरना होता है, क्योंकि मार्केश आपका कोई बाहर का आदमी आपका दुश्मन नहीं होता, आपका बहुत खास, बहुत अपना ही आपका दुश्मन होता है। तो खैर, आगे बढ़ता हूं, नहीं तो टाइम लंबा खिंच जाएगा इसमें। ये सिंह वाले भाइयों की कहानी थी। अब हम आते हैं, सभी के मार्केश देख ले रहे हैं एक साथ कि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को। आपने कहा साहब 6, ये लीजिए, मैंने कहा साहब 6, कन्या आ गया 7, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, कन्या लग्न। 3 और 6 का मालिक बुध। 2nd हाउस में क्या लिखा है? 7। 7 का मालिक शुक्र क्या होता है? आपका मार्केश है। डबल मार्केश नहीं है, लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड है, मार्केश होना ही होना है, बशर्ते शुक्र यहां या यहां ना बैठा हो। ठीक,
तो जातक को मैं हमेशा कहता हूं कि कन्या लग्न और मिथुन लग्न वालों मैरिज करते हैं, लव मैरिज सुकून से करें, लेकिन लव मैरिज अगर करते हैं तो 24 से 26, चाहे लेडीज भी हो, 24 से 26 साल की एज के बाद लव मैरिज करें तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत मिनिमाइज हो जाती है। इसका रीजन है, मैंने बहुत शुरुआत में वीडियो में डाला था कि शुक्र का मार्केश जातक के बालिग होने के बाद इफेक्टिव होता है। यानी शुक्र आपका भयंकर मार्केश है, डबल मार्केश है, पैदा होते ही लग गया, 20 साल चलता है दशा, मान लीजिए पैदा होते ही दशा आ गई उसकी, या पैदा उसी की दशा में हुए, तो वो शुरुआत के 20 साल निकल जाएंगे, आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा कि आपका मार्केश आया था। क्यों? क्योंकि शुक्र का मार्केश 20 साल 21 साल, खासकर 21 साल के बाद इफेक्टिव होता है। ऐसे ही आपके यहाँ मार्केश जो है वो कब इफेक्टिव होते हैं, देखिए मैंने बताया कि आपका जो है जब आपकी 24 साल 24 से 26 साल एज निकल जाती है तब आप विवाह करें, क्योंकि आपका यहाँ शुक्र मार्केश बन जाता है। और शुक्र का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, चंद्रमा थोड़ा सा गलत आ गया तो दिक्कत आ जाती है। क्या मतलब हुआ? चंद्रमा यहाँ बैठ गया, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का है, देख रहा है शुक्र को, हाईली फ्लक्चुएटिंग कर देता है। तो खैर वो बात की बात है। यहाँ पे चंद्रमा ये कंडीशनल मार्केश है, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है। देखिए 5 का मालिक सूर्य, अगेन कंडीशनल मार्केश। उसके बाद यहां पे देखिए आपने कहा 9th 9 10 11 12, 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, मार्केश है तब नहीं होगा जब बृहस्पति यहां बैठा है। 1 और 8 का मालिक देखिए मंगल, डबल मार्केश है, तो आपको बचना पड़ता है घात से। अब वो घात कैसे होती है मैंने बताया आप लोगों को अभी। तो ये आप लोग के मार्केश बनते हैं। और बुध का लग्न का लॉर्ड है मिथुन या कन्या लग्न वाले हैं आप मेरे भाइयों, तो सुन लें, यदि आप बुध को, सिर्फ बुध को ओम बोम बुधाय नमः की माला जपते हैं, आपने अगर 21 माला भी जप ली, थोड़ा टाइम लगेगा, तो समझ लीजिए आपने जीवन काट लिया। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुध ज्ञान का देवता है, मैं हमेशा कहता हूं। और बुध को इंपोर्टेंट नपुंसक ग्रह कहते हैं, सुनता किसी की नहीं है। बाकी ग्रह कहते हैं यार ये तेरा जातक है, ये चल अपने हिसाब से हम इसे दंड देंगे, बुध कहता है नहीं। तो बुध के जातक को बुध ही मार सकता है, ध्यान रखें, हमेशा हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुध यानी मिथुन और कन्या लग्न वालों, आपको किसको पकड़ना है? बुध को पकड़ना है, बुध की माला जपें। दूसरी बात, शनि समस्या कर रहा है कुंडली में, राहु देव परेशान कर रहे हैं, देखिए शुक्र परेशान कर रहा है, तीनों अभिन्न है किसके? बुध के। बुध को संभालेंगे तीनों संभल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये इसको हटाता हूं। अब नेक्स्ट आते हैं हम अगले पे। देखिए आपका 7 तुला, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। देखिए ये पोजीशन है। मार्केश क्या हो गए? 1 और 8 का मालिक मंगल, डबल मार्केश। याद रखें 1 और 8 का मालिक आपका स्पाउस वाला खाना तो मार्केश होता ही है, वो डबल मार्केश, थोड़ा बच के चलना होता है आपको। दूसरी बात आपने कहा साहब यहां पे 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश है। देखिए ये भी लाल है, ये भी लाल है। 3 और 6 का मालिक बुध, नवम का लॉर्ड है, मार्केश से हट गया। देखिए 5 का मालिक सूर्य, कंडीशनल मार्केश बन गया। तो यहां मार्केश क्या है, किससे बचना है आपको? मंगल को साधना है। शुक्राचार्य को पकड़ेंगे, शुक्राचार्य की होती है पूजा, लेकिन जो है बाकी ग्रह नाराज हो जाएंगे, मंगल खुश नहीं रहेगा। बाकी और ग्रह, बृहस्पति बिल्कुल अगेंस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। ये हमेशा अपनी कुंडली में देखें कि आपके लग्न का लॉर्ड कौन है और चंद्रमा कहां बैठा है, राशि का लॉर्ड कौन है। यदि लग्न और राशि के लॉर्ड में एनिमिटी है, वो शाश्वत दुश्मन है, तो आपको थोड़े से तरीके होते हैं, मैंने बताए हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, वो आपको जरूर अख्तियार करने चाहिए, आजमाने चाहिए। तो ये मार्केश की पोजीशन बनती है आपकी। अब मान लीजिए यहां शुक्र, देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका मार्केश है, अष्टम का लॉर्ड है, हालांकि लग्न का लॉर्ड बन रहा है, लेकिन अष्टम क्या है? आयु, तो लग्न की आयु मार्केश बनता है यहां पे। अब इसमें आपका सूर्य आ गया, कंडीशनल मार्केश। देखिए यानी शुक्र में सूर्य आ गया तो ये तब मार्केश बन जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि सूर्य यदि शुक्र की राशि में बैठे या शुक्र सूर्य की राशि में बैठे तो जातक को जीवन में कभी भी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, चाहे माणिक्य आपके कितने ही अच्छे खानों का मालिक हो। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो है, सपोज आपका कन्या लग्न था, तो यहां 5 आ गया। आपने कहा साहब मान लीजिए आपका जो है, मैं कहता हूं वृश्चिक था, 8 7 6 5 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक आपका सूर्य हो गया। आपने खुशी से माणिक्य पहन लिया, लेकिन देख लें कि माणिक्य आपका यानी सूर्य आपका
वो किसी भी हालत में शुक्र के साथ ना बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो या दृष्ट हो, तो दोनों केस में ये दिक्कत करता है। अब देखिए यहां पे आपका क्या है, मान लीजिए आपने सपोज मैंने कहा कि मंगल में, मान लीजिए इस कुंडली में मैंने मंगल यहां लिख दिया, चलिए अब ये क्या हुआ, अष्टम मंगली हो गया, मैंने यहां लेके सूर्य लिख दिया, देखिए मार्केश यहां लिख दिया, यहाँ पे हम केतु महाराज लिख लेते हैं, केतु को लिख देते हैं, इधर मैंने लिख दिया राहु देव को। अब यहाँ पे आपकी दशा मान लीजिए शुक्र में चल रही है सूर्य की, मंगल बैठा है उस राशि में, लग्न के लॉर्ड की चल रही है, वहां स्वयं राहु बैठे हुए हैं और मेष का सूर्य यहाँ उच्च का है। शुक्र में सूर्य की दशा है तो निश्चित रूप से आपको जो है वो घात का योग बनता है, यहाँ पे निश्चित रूप से घात का योग बनता है, बहुत बच के चलना पड़ता है आपको। और ये कोई मतलब घात का योग मतलब आपकी मृत्यु जो है कावित की जाती है इस कुंडली में, यानी कहीं ना कहीं से आपके लिए जो है मृत्यु का इंतजाम किया जाता है। अब भले ही आपका देखिए, मान लीजिए आपने कहा साहब शुक्र मैं कहीं बैठा दूं, यहां बैठा देता हूं, चंद्रमा के सामने है, चंद्रमा घनघोर दुश्मन है, तो यहां पे क्या हो गया आपका कि आपका यदि शुक्र में सूर्य मार्केश बनता है, सूर्य मार्केश बनेगा, कंडीशनल है बताया मैंने, क्यों? क्योंकि शुक्र दुश्मन है उसका, शुक्र का घनघोर दुश्मन होता है। शुक्र में सूर्य मार्केश है, सूर्य कहां बैठा है, 7th हाउस में, तो आपका जो है किसको देख रहा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए तो ये जलाता है यानी निश्चित मार्केश बनता है। और यहां पे सिर्फ आपके बुध का संयोजन, बुध अगर शनि की राशि में बैठ गया तो ऊंचाई से गिर के आपकी मृत्यु होती है। और यहां पे केतु की शेड है तो ये भी मृत्यु आपकी कारित की जाती है सेकेंडों में। केतु मतलब सडन, सडनली आप बैठे हैं कहीं पार्टी में, बैठे हैं खड़े हैं 8-10 लोगों के साथ और बगल में नदी है, तालाब है, जो भी है, तो आपने, आपके जानने वाले ने इशारा हुआ आंखों आंखों में, उसने आपको धक्का दे दिया। या मान लीजिए आप 10 मंजिले में आप बैठे हैं, पार्टी चल रही है, आप लोगों ने जो है मदिरा का सेवन किया, आप लोगों ने मतलब लोगों ने, कुछ लोगों ने, वहां आंखों आंखों में इशारा हुआ, उसने उसको पुश कर दिया, वो गया। और शुक्र की दृष्टि है यानी कि अपोजिट जेंडर के करने में मालिक कौन है, मंगल। देखिए आपका सूर्यदेव कहां बैठे हैं, मंगल की राशि में, अपोजिट यानी कि अपोजिट जेंडर आपको घात करता है सेम जेंडर के कहने पे। यानी कि यदि आप मेल हैं तो आपको घात फीमेल करेगी दूसरे मेल के कहने पे, यदि आप फीमेल हैं तो दूसरे फीमेल के कहने पे उसका प्रेमी या कोई मेल घात करता है, तो इससे बचना होता है आपको। अदरवाइज तुला लग्न वाला जातक है, अगर ये बैलेंस होता है, चाहे जीवन के किसी अच्छे काम में हो, बुरे काम में हो, मदिरापान कोई चीज ये समाज के लिए गलत काम माने जाते हैं, या किसी अच्छे काम में, कहीं भी इसको बैलेंस होना होता है। न तो बहुत संत बनना है और न बहुत अय्याश बनना है, तो ये जीवन में बहुत राइज करता है। तुला लग्न वालों को मैं हमेशा बधाई देता हूं कि आपको ईश्वर ने भेजा है बहुत राइज करने के लिए। अगर आप थोड़ा भी संतुलित हो गए तो समझ लीजिए आपने मैदान जीत लिया, आपसे कोई नहीं जीत सकता और आपके आगे बढ़ने की भी कोई सीमा नहीं होती। अगर तुला लग्न का जातक पीड़ित है तो समझ लीजिए वो अपने कर्मों से पीड़ित है, वो बैलेंस नहीं है जीवन में। उसके बाद ऐसे ही वृश्चिक, आपने कहा साहब ये 8 लिख दिया मैंने यहां पे, 11 12 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन हुए, 1 और 8 का मालिक मंगल नहीं, मार्केश नहीं है, लेकिन लग्न को चोट चपाट वाली स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में ऐसी चीजों का भय देगा, घाव का भय देगा। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध आपका, देखिए अष्टम का लॉर्ड है, 11th का है, डबल मार्केश है, तो ये मेजर मार्केश हो गया इस समय। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, अगर बृहस्पति यहां या यहां नहीं बैठा है तो मेजर मार्केश हो गया आपका। देखिए 10 और 11 का मालिक शनि, कंडीशनल मार्केश है, मार्केश नहीं माना जाएगा, कंडीशनल मार्केश है। अब इसमें मान लीजिए आपने कहा साहब ये पोजीशन देखिए आपका 2 और 7 का मालिक शुक्र, डबल मार्केश है। इसीलिए मैं वृश्चिक लग्न वाले भाइयों से हमेशा कहता हूं, शादी करते हो तो भैया बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा का फ्लक्चुएशन थोड़ा भी बिगड़ा तो यकीन जानिए आपके स्पाउस के आत्महत्या के भी योग बनते हैं, हंता के भी योग बनते हैं और आपके सेपरेशन के भी योग बनते हैं। तो बहुत संभल के चलना पड़ता है आपको। चंद्रमा का सिर्फ देखना है, चंद्रमा यहां बैठा है, यहां बैठा है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। और चंद्रमा केतु को कैसे शांत करते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को वीडियोस में, ये कैसे हम चंद्रमा केतु को शांत करते हैं। मान लीजिए इसमें किसी की दशा है, सपोज मैं यहां लिख दूं शनि में, मैंने लिख दिया यहां, देखिए मान लीजिए शनि में चंद्रमा में राहु है। अब शनि क्या है, 10 और 11 का मालिक है, ये तो कंडीशनल मार्केश है, ठीक। अब चंद्रमा देखिए कहां का मालिक है, यहां का मालिक है, ठीक सामने शनि के, देखिए। और राहु देव कहीं बैठे हैं आपके, मान लीजिए, तो शनि में चंद्रमा में राहु है, तो यहां पे
इसके सामने चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बताएगा कि ये मार्केश है या नहीं है। यहाँ पे मैं फिर हटा रहा हूं इसे, शनि में चंद्रमा में राहु, और मान लीजिए इस कुंडली में सपोज मैंने कहा कि आपके राहु देव यहाँ पे, यहाँ राहु बैठा देता हूं मैं, ये चंद्रमा हो गए देखिए। उसके बाद मैंने मान लीजिए यहाँ राहु है तो यहाँ केतु हो गए देखिए। उसके बाद यहाँ सूर्य हो गए। ऐसे ही शनि महाराज सूर्य बुध यहाँ आ गए, बुध यहाँ लगा दूं मैं। उसके बाद 5 में ऐसे ही देख रहा हूँ शनि का, शनि यहाँ बैठा देता हूँ। लीजिए चलिए अपनी राशि में, ठीक है, मार्केश का असर कम हो गया। अब इस जातक की यदि शनि में चंद्रमा में राहु है तो शनि चंद्रमा, ये चंद्रमा की लोकेशन बताएगी, और उसमें राहु है, लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां बैठा है, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया देखिए। तो ग्रहण लग गया यानी जातक को घात का योग है। अब मैंने ये बताया हुआ है, यहां से देखेंगे आप, यहां से देखिए आप कि अष्टम यहां का लॉर्ड क्या है, 8 का लॉर्ड क्या है, आपने कहा 8 का मालिक मंगल है। मंगल जहां बैठा हो वो देखना है आपने, वो राशि कौन सी है। ऐसे अष्टम का लॉर्ड बुध जहां बैठा हो, राशि कौन सी है, किस में आई देखिएगा। तो इसमें अगर अल्पायु योग निकलता है तो जातक की अल्पायु होती है, ध्यान रखें। उसके बाद आपने कहा साहब आपका जो है शनि में, जो मैंने लिखा था यहाँ पे गायब हो गया, शनि में चंद्रमा में आपका मान लीजिए राहु देव चल रहे हैं, तो राहु चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, ग्रहण लगाएंगे देखिए आपके। उसके बाद राहु किसका कारक है, पिता का कारक है। अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो ये चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, सूर्य पे भी ग्रहण लगाएगा। वो जातक को घात करने वाले उसके अपने अभिभावक होंगे। अभिभावक भी नहीं कहना चाहिए, जो पालन करता, जो पालन कर रहे हैं उसका, वो होंगे। यानी कि जातक अगर कहीं रहता है किन्हीं कह लीजिए अभिभावकों के गार्जियन के साथ, तो वो गार्जियन उसकी हत्या का योग बनता है इस तरह का। या फिर जो है वो माता पिता की साइड से भी नहीं, अभिभावकों की साइड से घात का योग बनता है। जो पालन कर रहा है, जो आपको पालता है, उसकी ओर से घात का योग बनता है। और यहाँ पे घात जो है फीमेल के द्वारा होती है, चंद्रमा बैठा हुआ है देखिए, और किसके आदेश पे होती है, मेल के आदेश पे होती है। तो यहाँ पे थोड़ा बचना होता है वृश्चिक लग्न वाले जातकों को, और 7th हाउस को लेकर तो बहुत ही बचना होता है। अगर आपका चंद्रमा राहु और सूर्य इस तरह से बैठे हैं आमने सामने, तो आपको स्वयं घात का योग बनता है, और आपके पालन करने वाले ही, आपके भक्षक ही, आपके रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए यहाँ पे अगला क्या है, आपने कहा साहब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया हुआ है कि वैवाहिक जीवन को बहुत बेहतरीन करना है। तो अनुमानित, जैसे आपको मालूम है कि आप शादी करने वाले हैं, सपोज आपने कहा साहब शादी करने वाले हैं आप, मान लीजिए 2 महीने बाद, तो 2.5 महीने पहले का गैप रखा कीजिए, यानी करीबन कह लीजिए 11 वीक से पहले पहले आपने जो है सुंदरकांड का पाठ अकल्ट से करना है, सारे दोष मिट जाएंगे। दूसरी बात, अपनी शादी का कार्ड जब आपका छपता है, मेल फीमेल यानी आप और आपके स्पाउस दोनों साथ जाएं मंदिर में, वो आपका कार्ड दें मंदिर के हरि विष्णु के मंदिर पे चरणों पे रखें, आप उनका कार्ड चरणों पे रखो, उसके बिना देखे आपको पीछे नहीं मुड़ना है, हाथ जोड़ के हट जाना है, तो आपकी कुंडली के दोष मिटते हैं। लेकिन ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों के साथ होता है, याद रखिएगा। मंगल आपका लॉर्ड बनता है। आगे बढ़ते हैं। 9 आपने कहा साहब 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे लग्न का लॉर्ड बृहस्पति। बृहस्पति की जब मार्केश की शेड पड़ती है तो याद रखिएगा, इसमें शुक्र और बृहस्पति का, शुक्र मतलब सेम जेंडर का उल्टा, यानी मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, और बृहस्पति मतलब सेम जेंडर। उसके बाद शुक्र है तो कहीं देखते होगे आप, पानी में डूब के आदमी मर गया, कोई युवती मर गई, शुक्र है तो उसके यहां पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहां पे पुश करके उसको दबाया गया है। और अगर वो जो है बृहस्पति की शेड है तो उसको उल्टा करके पानी में पीठ पे पैर रख के दबाया गया है। देखिए हंता के कितने बहुत भयंकर योग है, बहुत लंबी कहानी है इसमें। केतु है तो सडन प्रोग्राम बना। बुध है बताया मैंने, अगर बुध आता है मार्केश में, 3 मार्केश, भाई कोई महादशा होगी, अंतर प्रत्यंतर होगी, उसमें बुध आ गया है, समझ लीजिए प्लान केस है, उसका प्लान किया गया है। और उसमें भी होता है अगर बुध में शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु के बाद पैसा चलता है, जातक की मृत्यु के बाद पैसा चलता है। अब मृत्यु के बाद पैसा चलने का मतलब क्या हुआ, पैसे के पैर तो होते नहीं, यानी उसके मृत्यु के बाद खाना पूर्ति करने के लिए, चीजों को दबाने के लिए रकम कैश चलता है अगर शुक्र की शेड पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका जो है 10 और 11 का मालिक शनि होता है, मकर कुंभ का डबल मार्केश है, तो शनि को आपको ध्यान रखना है। शनिदान आपको बहुत फलता है, लेकिन शनि आपको सूट कर रहा है, यदि कैसे सूट कर रहा है, बिल्कुल सूट करता है। शनि आपका जो है मैंने तुला का शनि उच्च का होता है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, अगर नीच का है या उच्च का है, आपको धन दे रहा है तो शनि दान बिल्कुल मत कीजिए, ये समझिए इन चीजों को। उसके बाद हाँ मार्केश की शेड आती है, यानी कि अंतर प्रत्यंतर आती है शनि की, तो आपको बच के चलना है, दान दे सकते हैं आप। यहाँ आपके 3 और 6 का मालिक बुध, हालांकि वो आपके
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, अच्छे खाने का मालिक है, लेकिन यहाँ का लॉर्ड है, तो ये मार्केश बनता है। अब अगर बुध यहाँ या यहाँ बैठ गया तो मार्केश से हट जाएगा। मैं बता चुका हूं पहले ही आप लोग को। 4 का मालिक चंद्रमा, यहाँ कंडीशनल मार्केश बनता है। देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र, डबल मार्केश बनता है। तो शुक्र और शनि दोनों डबल मार्केश हैं, दोनों अभिन्न मित्र हैं। तो यदि ये जातक शुक्र और शनि शुक्र की शेड में जाता है तो अपने जानने वाले से घात के थ्रू जाता है। ऐसे ही जो मार्केश के योग बनते हैं, जैसे मैं समझाता हूं हमेशा, तो वो मार्केश के योग जो हैं वो डिसाइड करते हैं जातक को जाना कैसे है। अब वो जिस मार्केश में गया, मान लीजिए आपका एक मार्केश था, आपने टलवा दिया, तो अगले मार्केश में जो उस मार्केश की दशा, जो ग्रह पड़ते हैं, वही बताएंगे कि जाना किस तरह से है। तो मार्केश टलने पे जातक का जाने का, यानी इस दुनिया से जो है प्रस्थान करने का तरीका भी, या जो भी उसका वो जरिया बनना है, निमित्त बनना है, वो भी बदल जाता है। तो यहाँ धनु लग्न वालों को ये ध्यान रखना है अपना। आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ये देखिए कैप्रिकॉर्न की बात करता हूं। कैप्रिकॉर्न्स को 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कैप्रिकॉर्न मकर लग्न के जातक, मैं हमेशा समझाता हूं, चंद्रमा निश्चित मार्केश होता है आपका। उसके बाद 9th और 12th का मालिक बृहस्पति मार्केश होता है आपका, डबल मार्केश है। हालांकि बृहस्पति आपका यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, बहुत दे जाता है आपको, दे जाता है। उसके बाद 10 और 11 का मालिक शनि, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मार्केश होना चाहिए। अगर यहां बैठा है तो मार्केश नहीं होगा। लेकिन धन देने के बाद भी वो मार्केश का योग, यानी मित्र की राशि में बैठा है तो पैसा दे जाएगा। 2 क्या है, 2 का मालिक शुक्र, उसका मित्र हो गया। तो यहाँ पे आपके मार्केश क्या है, बृहस्पति आपका डबल मार्केश है, चंद्रमा मार्केश है, सूर्य मार्केश बनता है। अगर यहाँ बैठ गया तो मार्केश से हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 3 और 6 का मालिक बुध मार्केश बन जाता है, अगर जो है वो यहाँ या यहाँ न बैठा हो, पहली चीज। और बुध मार्केश बन गया आपका, तो आपको, यानी मार्केश की बुध आपका थोड़ा नेगेटिव पोजीशन में आ गया तो आपको स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत होती है। 35 साल की एज से आपको जो है बीपी, शुगर, इन सब की डिजीज दिखने लगती हैं। और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को सिर्फ उसके इमोशंस मारते हैं, इसको इमोशन लेस होना पड़ता है। देखिए इमोशन लेस हो गया है, पूरी दुनिया जीत लेता है। यानी इसका दुश्मन कोई बाहर नहीं होता। देखिए इसके दुश्मन अपनी फैमिली में होते हैं, इसके न चाहने वाले, चिढ़ने वाले अपनी फैमिली में होते हैं। और बाकी समाज इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि ये भी समाज की परवाह नहीं करता, तो उसकी मतलब नहीं हमें। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कैप्रिकॉर्न को कि नशापत्ती वो सीमा में करना है। देखिए और ऐसा घात का योग होता नहीं है, आपको नशापत्ती करना है। और अपनों से ही घात होती है, जो होती है, तो अपनों से बच के चलना है। अपोजिट जेंडर से बहुत बच के चलना होता है। अगर शुक्र आपका यहाँ बैठ गया, देखिए 6th हाउस में, तो आपको बहुत चीजें हैं ऐसी, तो लंबी सीरीज है। तो फिलहाल मार्केश का बताया, ये मार्केश होते हैं, थोड़ा सावधानी से चलना होता है आपको और अपने हिसाब से चलना होता है। देखिए और ये अगर दूसरे की बात सुनते हैं तो बड़ी दिक्कत है इनको। कैप्रिकॉर्न का एक अच्छा फंडा बताऊं, कैप्रिकॉर्न जो एडवाइस देता है उस पर लोग बन जाते हैं। और मजे की बात ये अपनी एडवाइस कभी नहीं फॉलो कर पाते। तो खैर आगे बढ़ता हूँ, कभी विस्तृत बताऊंगा इस पे। 11 हम आते हैं, 11 आ गया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कौन सी राशि है, कुंभ राशि है, ठीक बात है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति। देखिए 9th और 12th हाउस नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोलता हूं आपकी राशियां, डबल मार्केश हो गया। 10 और 11 का मालिक शनि, कंडीशनल मार्केश है, क्योंकि 12th हाउस की स्ट्रेंथ लग्न से ज्यादा नहीं होती। हाँ, सेकंड हाउस की स्ट्रेंथ लग्न से ज्यादा होती है। उसके बाद 5 का मालिक सूर्य, निश्चित रूप से मार्केश बनता है आपका। 4 का मालिक चंद्रमा, डिपेंडिंग ऑन, अगर नीच का बैठा है तो मार्केश बनता है, अदरवाइज मार्केश नहीं बनता। लग्न का लॉर्ड शनि आपका, शनि की महादशा में यदि आपका या शनि के अंतर में आपका मार्केश आ गया तो सावधान होना पड़ता है। शनि स्वयं अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में मार्केश का काम नहीं करता आपके लिए। और थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सूर्य और मंगल की युति हो गई तो आपको 7th हाउस से भी दिक्कतें आती हैं। खैर वो उतना विस्तृत कभी बाद में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा खिंच जाएगा। ऐसे ही अब आई हमारी लास्ट मीन। मीन यानी मछली, मछली मतलब सेंसिटिव। और मजे की बात ये, दुनिया जहान की सेंसिटिवनेस इनको पकड़नी पड़ती है। देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सेंसिटिव होना पड़ता है, जितना मैं पहले भी कहता हूं, जितना घर से दूर जाता है उतना राइज करता है जातक ये। तो खैर अभी उससे मतलब नहीं है। 1 और 8 का मालिक मंगल, डबल मार्केश नहीं है, क्योंकि 9th का लॉर्ड भी है तो ये, लेकिन उसके बाद भी मार्केश बनता है मंगल।
अगर इसकी थोड़ी भी गलत पोजीशन बन गई तो मार्केश बनता है, और खुद तो जाता है जातक, अगर बृहस्पति की शेड आ जाए तो साथ ले जाता है लोगों को, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति और शुक्र में क्या हुआ, कोई किसी को पानी में डुबो के कोई मरता है, अगर शुक्र की शेड थी तो यहां दबा के मारा गया है छाती पे, बृहस्पति की शेड थी तो उसको उल्टा करके पीठ से दबाया गया है। ऐसे ही बृहस्पति की शेड आती है मार्केश में, जाता अकेला नहीं जाता, वो 4-5 को लेके जाता है, ऐसा भी योग बनता है। कभी समझाऊंगा आप लोगों को, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में समझा दूं, डेथ साइकिल पार्ट 3 में। तो यहाँ पे 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है, देखिए। उसके बाद 6, 3 और 6 का मालिक बुध, अगर बुध यहां या यहां नहीं बैठा है तो ये मार्केश बनता है आपका। ऐसे ही 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश है, तो शनि आपका डबल मार्केश है, शुक्र आपका डबल मार्केश, यहां भी शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया। तो मैं हमेशा कहता हूं घात से हमेशा बचें। और मीन लग्न वाले जातकों से मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ असलहा इस तरह का लाइसेंस ही रख सकते हैं तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, इतना कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इतने संयमशील होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो पिस्टल रख लिए तो वहां गोलियां बरसा दें। अपनी सुरक्षा के लिए इनको रखना चाहिए। तो इनका ये पोजीशन बनता है। 3 और 6 का मालिक बुध देखिए आपका, अगर बृहस्पति के साथ बैठा है तो थोड़ी ऊंच नीच आती है रिलेशंस में, और 7th हाउस से रिलेशंस में ऊंच नीच आती है। 7th हाउस से घात का योग नहीं होता, भले ही वो आपकी मुंडी पे बैठ जाए वो अलग बात है, घात का योग नहीं होता। तो ये पोजीशन है आपको, और इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं, डेथ साइकिल पार्ट 3, उसमें बताऊंगा आप लोगों को कैसे हम पहचानते हैं कि कोई आदमी सुसाइड करने वाला है या नहीं है। देखिए आत्महंता योग के जो है 2 चीजें हैं, एक होती है आत्ममुग्धा, अपने पे पसंद है आदमी, ये अपनी ही तारीफ कर रहा है, एक होता है आत्महंता, स्वयं को घात करना, सबसे निकृष्ट काम है इस दुनिया का। और आत्महंता जो है कि जो योग बनते हैं तो बेसिकली होता क्या है, होते हैं अगर 100 लोग में आत्महंता में 100 लोग आत्महत्या करते हैं तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 ने एक्चुअल में आत्महत्या की होती है, बाकी का आप सब जानते हैं कि हत्या हुई होती है, हत्या काबिज की जाती है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू गेट दैट थिंग कि आप कोई आपके वैसे ईश्वर न करे किसी जानने वाले का हो लेकिन किसी के साथ होता है, तो आप कैसे बताएंगे भाई जो जो आदमी खत्म हो गया, व्यक्ति खत्म हो गया, उसको अल्टीमेटली न्याय तो मिलना चाहिए। तो आप कैसे बताएंगे कि भाई इसकी मृत्यु में कुछ झोल था, कुछ लोचा था, ये समझाऊंगा मैं अगली वीडियो में आपको। थैंक यू।